भगवान के शब्द देखिए, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। वह व्यक्ति जो प्रभु से जुड़ा हुआ है, उसका कार्य है कि वो अपने आप को प्रभु में बनाए। योगी युंजीत सततम आत्मानम, नित्य निरंतर अपनी साधना करे, हर रोज बैठे, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, और अपना एकांत स्थान चुने। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित, एकांत में स्थिर होकर नित्य निरंतर प्रभु में अपने ध्यान को लगाए। यहां एक शब्द और ध्यान देने का है, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा। और जब बैठे एकांत में तो एकाग्र हो, मन को खाली करके प्रभु के आनंद में, उसकी शांति में, उसके प्रेम में अपने आप को जोड़ ले। यच्चित्तात्मा, और वह इस तरह जुड़ जाए कि सर्वत्र उसे उसी प्रेम के, उसी शांति के, उसी आनंद के, उसी पवित्रता के दर्शन हो। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, इच्छाओं से रहित हो जाए, और लालच जो आदमी को कंपित करता है, हिलाता डुलाता रहता है, उससे भी बचकर बैठे। ध्यान उसका परमात्मा के प्रेम में, उसकी शक्ति में, उसके आनंद में रहना चाहिए। जहां तुम्हारा ध्यान हो, चलते समय वही चीज महसूस हो, बैठते समय वही महसूस हो, विचरण करते हुए दुनिया के बीच में वही आनंद महसूस हो, तो खिलते हुए फूलों में परमात्मा की मुस्कुराहट के दर्शन करना, हवा के स्पर्श में परमात्मा के स्पर्श को अनुभव करना। और जब आप बहती हुई नदियों को देखते हैं तो उस जल में भी परमात्मा की रवानी को देखना। और जिस समय आप फलों का रस लेते हैं तो आप देखना कि सबसे अच्छा हलवाई तो भगवान ही है। कितना सदा हुआ हाथ है उसके द्वारा वो हमारा माता पिता इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना बना कर हमारे लिए देता है। ऐसे परमात्मा को फल खाते हुए नमन करिए, नमस्कार करिए, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे ये अच्छा कुछ दिया। अब नए फल आएंगे ना, अब आम आएंगे, या उससे पहले लीची आ जाएंगी। तो लीची जब पहली आए और आप खाने बैठे तो भगवान को भी भोग लगाने के लिए एक रख लीजिए, और उसके बाद धन्यवाद करके खाओ, रस लो, उसका स्वाद लो। काशी से पढ़ करके कुछ विद्यार्थी अपने गांव के लिए जा रहे थे, तो एक ने धन पर मन केंद्रित किया, इतना क्योंकि सिखाया गया था जिस चीज पर मन केंद्रित करोगे कहीं से भी उसकी आवाज आएगी जरूर, और वो मिलेगा जरूर। लेकिन अगर ध्यान टिकाना ही है दुनिया की सबसे कीमती चीज पर टिकाओ। तो गुरु ने आखिर में उपदेश देकर भेजा, तो एक विद्यार्थी का ध्यान पूरा धन पर है। तो रास्ते में जंगल से गुजरते गुजरते एक बच्चा रुका और बोला, सुना तुमने क्या आवाज आई? सबने पूछा, हमने तो कुछ नहीं सुना। नहीं, सिक्का गिरा है ऊपर से, सोने की अशरफी, और कहां गिरी है ये भी मुझे पता है। एक अभ्यास कराया जाता है साधना में कि त्राटक साधो कानों से, और इस तरह साधो कि बहुत हल्की आवाज भी तुम्हें सुनाई दे, और पूरा ध्यान उसमें टिकाओ कि जिससे तुम्हारा चैतन्य इतना बलिष्ठ हो जाए कि जिस चीज को अपनी तरफ खींचना चाहते हो उसकी आवाज सुनाई देने लग जाए। तो बहुत तरह की साधनाएं कराई जाती हैं, और गुरु के नजदीक ज्यादा रहना चाहिए। इतना कुछ गुरु के पास होता है, एक दिन में कभी नहीं देता। साधना का जब मौका मिले तो नजदीक बैठो और सीखो। और हमने तो देखा है, हम जहां जहां भी जिन जिन लामाओं के पास भी गए, जो तिब्बती लामा होते हैं ना, बड़ी अजीब तरह की साधनाएं होती हैं उनकी, बहुत भटके जगह जगह, लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा बताते थे, थोड़ा थोड़ा।
अब जब हम लोगों को कुछ बताने की बारी आती है तो हम एक बार में इतना बताते हैं, और फिर कुछ महान पुरुष मिलते हैं तो वो कहते हैं इतना नहीं बताना चाहिए, थोड़ा बताओ, उतना वो पचाएंगे और सीखेंगे भी। उनको खूब रोज अभ्यास करवाओ। लेकिन हमको ये लगता है कि हमें तो सिखाने में लोगों ने बहुत मुश्किल पैदा की, कितने साल तक भटकना पड़ा। बताना चाहिए। तो इतनी सूक्ष्म चेतना का ऐसा रूप बना दिया जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज भी, महीन धीमी आवाज भी सुनाई देती है। उस बच्चे ने कहा कि सिक्के के गिरने की आवाज सुनाई दी है, तो सब तो हंस रहे थे, और वो बच्चा भागा उधर की तरफ जहां से आवाज आई थी, अपनी आंखें बंद करके उधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि कान उधर लगा रखे। उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हुआ तो उसके पांव के नीचे एक चीज स्पर्श की। उसने वहीं हाथ लगाया तो सिक्का था सोने का। फिर वहीं खड़े खड़े सोचने लगा, इतनी आवाज ऊपर से गिरने से आती है, तो जरूर यहां ऊपर कोई ऐसी थैली रखी है जिसमें सिक्के हैं। चढ़ गया ऊपर, और वहां किसी चील ने पकड़कर अपने घोंसले में कहीं से थैली उठा लाई होगी, उसमें कुछ और भी लगा हुआ होगा। पक्षी को थैली से क्या लेना देना, उसमें कुछ लगा हुआ होगा, उसे खाने के कारण उठा के ले आई। तो वो सिक्के जैसे ये लेकर आया, नीचे उतरा, तो सबने तालियों से स्वागत किया, भाई अद्भुत हो तुम, तुम्हें धन की आवाज कहीं से भी सुनाई देती है। कहता है कि मैंने सपना एक ही देखा था कि धनी होना है, इसलिए धन की आवाज कहीं से भी आती सुनाई देती है। सब बच्चों ने कहा, लेकिन गुरु ने तो जाते हुए कहा था कि सबसे बड़ी आवाज प्रेम की है, जिसे कान नहीं सुनते हृदय सुना करता है, उसको सुनो और वही बांटो, उसके लिए तुम दुनिया में आए हो। उसने कहा, मैं तो प्रेम को धन नहीं समझता था, धन को ही धन समझता था। लेकिन जैसे थोड़ी दूर चले, एक बच्चे ने कहा, बहुत जोर जोर से किसी के तड़फने की आवाज आ रही। सबने कहा कि यहां तो कोई आवाज नहीं आई, कि मेरे गुरु ने कहा था कि प्रेम वाले आदमी को किसी के आंसू बहुत दूर से भी दिखाई देंगे। अगर बारिश में भी चेहरा भीगा हुआ होगा तो भी आंख के आंसू पहचान लेगा। वो जिसके अंदर प्रेम हो, वो दूसरों के दर्द को पहचानता है। सुनते ही कहता है कि मैंने आवाज सुनी है किसी के तड़पने की। उसने भी वैसे ही आंखें बंद की, किधर से आवाज आ रही थी उधर की तरफ चलना शुरू हुआ। देखता है झाड़ियों के अंदर कांटे में एक तितली फंसी हुई है और वो पंखों को फड़फड़ा रही है। तो इसने दोनों हाथों में उसको पकड़ा, आसमान में उड़ाते हुए, और भगवान को प्रणाम किया, प्रभु तूने मुझे वो विद्या दी कि मैं किसी तड़पते हुए को कांटों से निकालकर उसे आसमान में उड़ने लायक बना दूं। बस तू भी यही कृपा करना कि मुझे कांटों से निकालना और आसमान में उड़ने के लायक बनाना। और कहते हैं तभी उनके पास आगे से चलते हुए गुरु आए और उन्होंने उस बच्चे को कलेजे से लगाया। जिस बच्चे के कान दूसरे के दर्द की आवाज को सुन सकते हैं, उन्होंने कहा, तू मेरा नाम दुनिया में रोशन करेगा, क्योंकि तेरे अंदर दिव्यता आ गई है। तू भगवान का वो प्यारा बच्चा है जो दूसरे के दर्द को, चाहे कीड़ा मकोड़ा भी तड़प रहा हो, तेरी आवाज, तुझे वो आवाज सुनाई देती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप अपनी साधना के द्वारा इतना अधिक संवेदनशील अपने आप को बना लेते हैं कि कहीं से भी कोई आवाज, किसी के दर्द की, किसी के आंसुओं की पुकार सुनाई देने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए ऐसा व्यक्ति दुनिया में वह व्यक्ति है जिसके अंदर परमात्मा की आवाज भी उभरने लग जाती है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हो गया। पर जिस पर भी ध्यान टिकाओगे आप ज़्यादा, वो चीज़ आपकी तरफ आने लग जाती है। ज़्यादातर लोगों का ध्यान पैसे में है, लेकिन पैसे में भी डर है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अमीर रहूँगा नहीं रहूँगा, गरीब ना हो जाऊँ, छिन ना जाए, ये ना हो जाए। ये जो शंकाएं हैं ये आपको पीछे ले जाती हैं।
तो हर व्यक्ति को हर दिन अपनी साधना के द्वारा अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। अब सबसे पहली बात ध्यान रखना, विकसित होना ही जिंदगी का उद्देश्य है। अपनी डेवलपमेंट जारी रखो, विकास, उन्नति, आगे बढ़ना, खिलना, प्रफुल्लित होना, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अपने आप को कहीं रुकने मत देना, जिंदगी में आगे 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 जाना है। तो जब तक आप विकसित हो रहे हैं, आप युवा हैं, जैसे आप बुझने लग जाते हैं बुढ़ापा शुरू। इसलिए कभी भी 90 साल के होने के बाद भी विकसित होने की भावना रखो, आप जवान बने रहोगे। अपने आप को विकसित करना है, इसलिए एक ही शब्द दिमाग में बार बार घुमाइए, विकसित होना जीवन का उद्देश्य है। और ये भी आपको याद रखना है कि सकारात्मक विचार ही परमात्मा की कृपाओं को प्राप्त करने का सुगम साधन है। फिर से सुन लीजिए, सकारात्मक विचार ही परमात्मा की कृपाओं को प्राप्त करने का सुगम साधन है। इसलिए हर पल सकारात्मक विचार बनाइए, नकारात्मक नहीं, क्योंकि सकारात्मकता से ही आपको परमात्मा के वरदान आसानी से मिलेंगे। इसे पक्का पक्का याद कर लीजिए। और फिर ये भी ध्यान रख लीजिए कि आध्यात्मिक नियम जितने भी हैं उन्हें जान लीजिए, उसमें जीना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में शांति भी, सुख भी, मुस्कुराहट भी आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो जो नियम गुरु बताते हैं वो आध्यात्मिक नियम हैं, उन्हें कागज पर डायरी में नोट करना शुरू करें और उसका कलेक्शन होना चाहिए। अगली बात आपको ये याद रखनी है कि कल्पना ही सृजन का आरंभ है। कल्पना ही सृजन का आरंभ है। मन में कल्पना करोगे तो सृजन भी होगा, रचना भी होगी, और जो रचा जाएगा वो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। इसलिए अच्छी कल्पना करना शुरू कीजिए, बुरी नहीं। बुरी कल्पना करोगे तो आप बुरी चीज को सामने पाओगे। तो अच्छी कल्पना, अच्छा सृजन, अच्छी कल्पना, अच्छा जीवन, अच्छे विचार, ऊंचा जीवन। आपको बाहर से बदलने की जरूरत नहीं है, मस्तिष्क बदलना है। 1 मिनट में ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपका विचार और आपका मस्तिष्क बदला तो जिंदगी भी बदल गई। इसलिए स्वयं को बदलना है। तो ये टिप्स मैंने आपको दिए, इन्हें पकड़ लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि सब दुनिया पागल कहती है, लेकिन वो जो परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है, वो उसके रंग में रंग कर, रात हो या दिन हो, उसकी धुन भगवान में रहती है। तो वैसी धुन लगाइए, वैसे लोगों के साथ जिए, ब्रह्म यात्री बने, धर्म यात्री बने, कल्याण मार्ग के पथिक बने। कि हम सब लोग कल्याण मार्ग पर चलने के लिए आए हैं, मंगल यात्री। मंगल वो नहीं जो मंगल में जीवन ढूंढ रहे हैं, वो मंगल यात्री हैं जो जीवन में मंगल ढूंढ रहे हैं, इस धरती पर मंगल ढूंढ रहे हैं, जो इस जीवन के अंदर शुभ मंगल हो, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। और आखिरी में, क्योंकि 2 ही मिनट मेरे पास बचे हैं, तो उसमें भी 2-4 बातें आपको कहना चाहता हूँ। एक, आपके घर में भी कुछ वे लोग हैं जिनको आपके प्यार और आपके आदर की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब आप छोटे थे, आपको प्यार की और सहारे की बहुत जरूरत थी। माँ बाप ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। माँ काम करते करते भी आपके आसपास थी। माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अकेला मत छोड़ना। आज मैं दिन में एक बात बोल रहा था ना,
जब दीक्षा के लिए आप बैठे हुए थे कि कैसी भी माँ क्यों ना हो, अगर पागल भी हो जाए, सब कुछ भूल जाए, अपने बेटे का नाम कभी नहीं भूलती, उसे पुकारती रहती है। पागल माँ भी पुकारती रहती है, क्योंकि उसके प्राण अपने बच्चे में अटके हुए होते हैं। उसे भगवान याद हो ना हो, अपना बच्चा जरूर याद होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उस तरह के भले ही ना बनो, लेकिन अपने माँ बाप को मत भूल जाना, उनको आदर देने में कभी कमी मत छोड़ना। जो आपके अपने हैं, दो बोल प्यार के सुनने के लिए तरसते हैं, और उनके साथ बात कैसे करनी है। अभी जब हम पंजाब में थे, चंडीगढ़ में कार्यक्रम था, तो मैं उस समय एक बात सुना रहा था वहाँ। मैं ये सुना रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो आते हैं काम वाम करने के बाद, तो फिर माँ बाप के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। मैं पूछा क्या बात करते हो? बोले पूछ लेते हैं, तबीयत ठीक है, ठीक रहा आज का दिन, सब ठीक ठाक है ना, कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई दवाई ववाई कम तो नहीं पड़ गई है, और सब ठीक ठाक है ना, तो बस ये बात कर लेते हैं और चले जाते हैं। और क्या बात करनी उनसे? मैंने कहा कभी किसी एक माँ को देखना जो अपने बच्चे से बात करती है, उस बच्चे से जिसे बोलना भी नहीं आता, जिसे माँ की बात भी नहीं समझ में आती, वो क्या बात करती है, कभी ध्यान से सुनना। वो बोलती है ना, कितनी बातें सुनाती है अपने बच्चे को। वो बहुत प्यारा तू है, मैं तेरी माँ हूँ, आज तूने खाया है ना, माँ के पास आया है ना, अभी दूध पी लिया है ना, अभी तो खुश है ना, अब मेरा बच्चा नींद करेगा, अब तो मेरा बच्चा ये करेगा। वो क्या क्या बातें बोलती है, इतनी बातें बोलती है, उसका खजाना खत्म ही नहीं होता बात करने का। और बच्चा भी क्या समझता है, सुनाई नहीं देता उसको, सुनाई तो दे रहा है, समझ नहीं आता, लेकिन उसकी बात सुन के मुस्कराने लग जाता है, और माँ फिर और जोर जोर से बोलने लग जाती है। बस ऐसे ही अपने माँ बाप से बात करो, वो अनर्गल बात सही, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ। ये है बोलना, ये है बात करना। कुछ तो बोलो उनके साथ बैठ कर। कृष्ण भगवान ने जीना सिखाया, और एक मजे की बात यह, मरना भी सिखाया। कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि मरना कैसे है, कैसे चेतना को अपनी ऊपर ले जाके मस्तिष्क में टिकाना है, कि जिससे तुम प्राण छोड़ो तो इस दुनिया के रोने धोने वाले लोक में नहीं आओ। यत्र गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, जहाँ जाकर फिर लौटने की इच्छा नहीं आएगी, जहाँ पहुँचकर तुम कहोगे बस यहीं का हो जाऊं। कृष्ण कहते हैं वो धाम मेरा है, तुम वहाँ तक पहुँचो, मैं वहाँ तुम्हें लेने के लिए बुला रहा हूँ, वहाँ तुम आओ। हम बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाते। बुद्ध की बात याद आती है। एक नदी के तट पर वो खड़े थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों की तरफ देखते हुए कहा कि देखो नदी के प्रवाह में कितनी सारी लकड़ियां बहती हुई जा रही हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी सारी की सारी लकड़ियां पानी में बहते बहते सागर से मिल पाएंगी? तो विद्यार्थियों ने या उनके साथ जो साधक थे, उन्होंने कहा कि पहुंच तो सब सकती हैं, और उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पर ध्यान देना जरूरी है कि अगर कोई लकड़ी रेत में धंस न जाए, पानी के प्रवाह में प्रवाहित रहे तो समुद्र तक पहुंचेगी, लेकिन जो रेत में धंस जाएगी वो आगे नहीं जाएगी। तो किसी ने कहा कि किनारे से अगर अटक गई कोई लकड़ी तो भी आगे नहीं जाएगी। किसी ने यह भी कहा कि जो भंवर में गोल गोल घूमती रहेगी, भंवर में फंस जाए तो वो भी आगे नहीं जाएगी। और कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जो पानी में रहकर गल जाती हैं,
तो वो भी आगे नहीं पहुंच पाते। तो बुद्ध ने उन शिष्यों से कहा कि आज का उपदेश यही है, जैसे नदी सागर से मिलने के लिए ही बहती है और उसके सहारे सहारे अन्य चीजें भी सागर तक पहुंच जाती, लेकिन वो नहीं पहुंच पाते जो अटक जाते हैं। और अटकाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अटकाव का एक कारण यह है कि रेत में धंस ना जाए। अब दुनिया की रेत आसक्ति, मोह या फिर वो सब चीजें जो आपको दुनिया में बांधती हैं। मोह बांधेगा तो लड़ाई भी बांध लेती है, घृणा भी बांध लेती है, पूरी जिंदगी बदला लेने में बीत जाती है। ईर्ष्या, द्वेष में, निंदा, चुगली में लोग अपने जीवन का बहुत कीमती समय उसी में गंवा देते हैं, यात्रा आगे बढ़ नहीं पाती। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि समुद्र है आनंद और नदी है हमारा जीवन। इस नदी के प्रवाह को आनंद से मिलना है। आनंद को आप परमानंद, परमात्मा भी कह सकते हैं। हम सभी के सभी कहीं ना कहीं अटके हुए जरूर हैं, और जहां हम अटके हुए हैं वहां हमें एक बार शांति से बैठकर सोचना जरूर होगा कि हमारी यात्रा कहीं रुक तो नहीं गई है। अगर कहीं रुकी भी है तो हम उस बंधन को पहचाने, हम कहां रुके हुए हैं। क्योंकि देखा जाए तो अनेक जन्मों की यात्रा हमारी चल रही है, और चलते चलते जिस जगह हम पहुंचे हैं ये एक पड़ाव है। या ऐसा कहिए जैसे माला के मनके होते हैं, तो अगर मैं माला को बीच में से पकड़ता हूं, मान लीजिए ये माला है, मैं इसको कहीं बीच से पकड़ूं, तो जहां से पकड़ा है वहां से आगे भी मनके, पीछे भी मनके। तो कितने जन्म हमारे हो चुके हैं और कितने अभी होने वाले हैं, और हर जन्म की वही कथा है कि हम उसी तरह से मोह ममता में फंसकर अपनों के लिए गुनाह करते हैं, अपनों के लिए लड़ते झगड़ते हैं, अपनों के लिए सब कुछ करते करते फिर अकेले रह जाते हैं। और मजे की बात यह है कि जिनके लिए आप जिए उनको इसकी परवाह नहीं। अब आप अगर आज के बच्चों की बात सुने, माँ बाप उनको अपनी संपत्ति, पूरी जिंदगी की कमाई दे दें, तो उनको कोई ये नहीं लगता कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, माँ बाप ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बिल्कुल नहीं, वो नहीं मानते इस बात को। वो कहते हैं ये तो हमारा राइट है, हम आपके घर में पैदा हुए तो जो आपका है वो तो हमारा है ही, इसमें तुम्हारा कौन सा एहसान। और फिर जो तुम्हारा फर्ज था तुमने निभाया। और माँ बाप सोचते हैं हमने अपनी जिंदगी की कितनी सारी चीजें जो हमारे जीवन का प्राइम टाइम था वो भी हमने सुख सुविधा की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों के लिए जिए। और फिर इससे भी अगली बात वो होती है जब बच्चा ये कह दे तुमने हमारे लिए करा क्या, तो कितना रोता है आदमी। हर एक आदमी को डर लगता है अपने बुढ़ापे से कि बुढ़ापा तो ठीक से बीत जाए। बुढ़ापा मतलब जब शरीर साथ नहीं दे, जब बीमारियां घेर लें, जब हाथ पांव काम नहीं कर पाए, जब आप कमा नहीं पाए, जब आप सहारा देने लायक नहीं हो, बल्कि सहारा चाहिए आपको। तो जिनका सहारा आप बने वो फर्ज समझकर आपके साथ खड़े हों, आपकी इच्छा ये होती है। और आप सोचते हैं कि उस समय मैं अकेला ना हो जाऊं। उन महिलाओं को देखा है, जब तक पति थे तो एक रानी महारानी की जिंदगी जी रही थी। जैसे गए, अब बेटा अपनी पत्नी की सुनता है, वो मां की बात मानता नहीं, और वो रोती है और वो ये कहती है मुझे किसके सहारे छोड़ के गए।
बड़ा कुछ जीवन में दर्द दिखाई देता है, और जीवन का अंतिम क्षण जब हम संतुष्ट होकर दुनिया से विदाई न ले पाए तो उस समय बड़ी पीड़ा होती है कि हम जिए तो कैसे जिए। बड़े समझदार बनते थे लेकिन हमें तो जीना आया ही नहीं। हमें फर्ज निभाने थे लेकिन फर्ज खुद के लिए भी तो था, परिवार के लिए फर्ज था, हमें निभाना चाहिए था, निभाया, लेकिन अपने लिए भूल गए। और जिसने इस दुनिया में भेजा था हम उसके प्रति भी अपना फर्ज भूल गए, और हमने तो केवल अपनी पहचान यही बना ली जो हमारा शरीर दिखाई देता है, जो हमारा मकान, जमीन, जायदाद, जो हमारा नाम, बस वो हमारी पहचान। अपना आईडी कार्ड लेकर आदमी घूमता है, उसमें नाम है, पता है, पिता का नाम है, कुछ ब्यौरा और भी है, इतनी संपत्ति है मेरे पास, ये परिचय आपका नहीं है। आपकी संपत्ति पर तो अधिकार जमाने वाले आपके घर में पैदा हो चुके हैं। और शरीर, इसकी स्थिति तो यह है कि जिस समय आखिर में संस्कार होता है ना, अंतिम संस्कार, उस समय जो मंत्र बोले जाते हैं, सूर्यम चक्षुर गच्छतु वातात्मा, तुम्हारी आंख आज सूरज को दी जा रही है, मतलब तुम्हारे अंदर की जो अग्नि थी वो सूरज से मिलने चल पड़ी। तुम्हारे अंदर जो प्राण तत्व था वो हवा को दिया जा रहा है। तुम्हारे शरीर में जो पृथ्वी का तत्व था, जो मिट्टी थी वो मिट्टी में मिलने जा रही है। तुम्हारे शरीर में जो रुधिर था वो जल तत्व है, वो जलों में मिलने जा रहा है। तुम्हारे अंदर का आकाश तत्व अब आकाश में मिलने जा रहा है। फिर आगे प्रार्थना की जाती है कि तुम्हारी आत्मा उससे मिल जाए जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारा परमात्मा, उससे मिल जाए, इस दुनिया से नहीं, क्योंकि तुम्हारा असली सगा तो वही है, वो परमात्मा, तुम वहां मिले, क्योंकि तुम उसके लिए ही आए थे इस दुनिया में। वो सब बटेगा। और आप सोचते हैं कि ये आत्म तत्व क्या है? इनविजिबल पावर, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो आपके शरीर को संचालित तो करती है लेकिन दिखाई नहीं देती। वह शक्ति जिसके कारण आपकी आंखें देखती हैं, पलकें झपकती हैं, आपके सांस चलते हैं, आपके हृदय की धड़कन धड़कती है, आपका रुधिर का संचार होता है, आपके जितने भी सेल्स हैं शरीर के सब के सब गतिमान हैं। आपके मस्तिष्क में चिंतन करने वाले, स्मृति बनाने वाले, स्मृति जिनके अंदर टिकी हुई है, वो सारे न्यूरॉन्स, उन सबको भी गतिशील करने का कार्य करने वाली आपकी आत्मा है। जैसे ही वो छोड़ देती है तो शरीर वैसा ही रहता है, सारे अंग प्रत्यंग वही के वही हैं, लेकिन इस नगरी का राजा नहीं है। नगरी का राजा गया तो नगरी की शो गई, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, हाथ पांव हिलते नहीं। अब बस ऐसा लगता है कि चाबी जितनी खिलौने में भरी थी उतनी चाबी ने काम कर दिया। अब इसके अंदर की जिसके कारण वो शक्ति थी, जिसने इसको बांधा था इसके साथ, उसने इसको अलग कर दिया। कबीर ने बहुत अलग अलग अंदाज में लिखा तो उनकी बेटी कमाली, उसने एक गीत गाया, बड़ा अद्भुत। वो गीत था कि देह पड़ी हुई है और आत्मा चली गई। तो गीत में लिखा, रंग महल के 10 दरवाजे, खिड़की खुली थी। 9 दरवाजे तो हमको पता ही है, शरीर के 9 द्वार, 10वां सहस्रार चक्र, ये रंग महल है शरीर। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो बोल रही है।
सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी। मैं मतलब वो देह कह रही है, वो मेरा मालिक, मेरे घर का स्वामी छोड़ के चला गया। मैं उससे लड़ी नहीं थी, मैंने उसको तंग नहीं किया, मैंने उसको रुलाया नहीं, मैंने उसको परेशान नहीं किया। न जाने कौन से दरवाजे से निकल करके गया, अब कुछ भी बचा नहीं। वो देह पड़ी रहेगी ऐसी और आत्मा उड़ जाएगी। लेकिन इसके लिए कहा है कि तू उस देश जा जहां तेरा मालिक है। चल हंसा उस देश जहां पर ब्रह्म का खेल है, जहां उसकी लीला, उसका आनंद चल रहा है, तूने वहां जाना है। चल हंसा उस देश जहां पर ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल। चल हंसा उस देश, उड़ वहां पहुंच जहां के लिए दुनिया में आया है। और वो तब हो सकता है जब व्यक्ति के जीवन में किसी प्रेरक तत्व का मेल होता है, जब हमें कोई प्रेरित करे और हम अपने प्रभु के बने, याद आए उस रब की, उस मालिक के। रैदास ने गाया था, शब्द में मिलता है ना, बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मेरे माधव परमात्मा भगवान बहुत पहले किसी जन्म में तुमसे बिछड़ गया था, तो अब भटक रहा हूं, जन्म ले रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं दुनिया में। इस जन्म में फिर मेहर हुई है, किसी गुरु की कृपा हुई है, तो तेरी याद आई। ये जन्म तुम्हारे लेखे, अब ये जन्म मेरे लिए नहीं है, अब तेरा कर दिया, अब तेरा हो गया हूं, तेरे लिए जीऊंगा, तेरा नाम जपूंगा। क्योंकि तुझे याद करने से ही मेरा कल्याण होने वाला है। इस दुनिया को याद करने से मन में अशांति तो आएगी, शांति नहीं आने वाली। ये दुनिया तो रुलाने वाली है। मुस्कुराहट अगर कोई देगा तो तू ही देगा, तेरा नाम, वही शांति देगा। इसलिए सुख के साधन हम इकट्ठा करने में लगे रहते हैं रात दिन, लेकिन जब तक शांति नहीं आती तो सुख वाले साधन सुख नहीं दे पाते। इसलिए लोग कह रहे होते हैं, गाड़ी है, गाड़ी का सुख नहीं, घर है, घर का सुख नहीं, रिश्ते हैं, रिश्तों का सुख नहीं, देह है, शरीर है, लेकिन सुख नहीं, चैन नहीं, अच्छा नहीं लगता, ना घर ना बाहर। लगता है हर चीज काटने को दौड़ती है। क्यों? क्योंकि जीवन में शांति नहीं, चैन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तसल्ली नहीं है, तृप्ति नहीं है, सुकून नहीं है।